Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 7 कह रहा है repeat part A of problem 6 if the push is applied horizontally and not parallel to the incline. Question number 6 भी हमने लिख लिया है. A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to the inclined needed to make the block move. और part 1 जो कह रहा है अप द इंक्लाइन, मतलब कि जो ब्लॉक है 2 kg का वो ऊपर की तरफ मोशन करना चाहिए. ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो अगर मैं इसको डायग्राम वाइज बनाऊं तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन आ गया 30 डिग्री का और इस पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है. यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो 0.2 है. अब इसमें कह रहा है कि जो हमने फोर्स लगाना है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगानी है. ठीक है, मतलब कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाना है और हमें इतना फोर्स लगाना है कि ये जो ब्लॉक है 2 kg का ऊपर की तरफ मोशन करे. ठीक है, तो अब देखो इसका हम थोड़ा सा अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो देखो इसका वेट नीचे आ जाएगा कितना mg, तो ये हो जाएगा 20. सरफेस जो होगी इस पे नॉर्मल लगाएंगे बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा n. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक करूं तो ये वाला भी एंगल आ जाएगा 30 डिग्री और mg का प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा mg cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin 30 डिग्री. अब देखो ब्लॉक को ऊपर मोशन कराना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में, मतलब कि फ्रिक्शन भी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. अब देखो फोर्स को भी अगर मैं कंपोनेंट वाइज करूं तो क्या मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, F इस डायरेक्शन में मैंने बना दिया. अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री और मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा. तो अब मैं फोर्स का कंपोनेंट लिखता हूं तो ये हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग F sin F cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg के अलोंग F sin 30 डिग्री. ठीक है, अब देखो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है. इसका मतलब कि ये जो नॉर्मल है n वो किसके इक्वल हो जाएगा mg cos 30 डिग्री प्लस F sin 30 डिग्री और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है म्यू डॉट एन. अब चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है इसका मतलब कि नीचे वाला जो फोर्स होना चाहिए ऊपर वाला फोर्स से कम होना चाहिए. ठीक है, तो यहां से इसको इक्वेशन बनाते हैं, मतलब कि F cos 30 की वैल्यू मिनिमम नीचे वाले फोर्स के बराबर होनी चाहिए, मतलब कि mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखो बच्चों हो जाएगा F cos 30 की वैल्यू रखेंगे तो F √3/2 हो जाएगा इक्वल टू mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू है 2 और g की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू डॉट एन, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2 मतलब कि 1/5 में ले लेता हूं और n की वैल्यू देखो हमने ऊपर निकाल रखी है इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा mg cos 30, तो mg की वैल्यू पुट कर लेते हैं 20 इंटू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 प्लस f sin 30 डिग्री, तो f sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखो मैंने लिख दिया 20 इंटू 1/2 प्लस 1/5 और अंदर वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो आप देखोगे 2 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स में. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 10√3 प्लस और क्या था बच्चों F sin 30 डिग्री. ठीक है, F sin 30 डिग्री या फिर F/2, तो ये हो जाएगा F/2 इक्वल टू इधर कितना बचा था दोस्तों
एफ कॉस 30 डिग्री, मतलब कि एफ √3/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये देखो कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 10 प्लस 1/5 को अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस f/10 इक्वल टू f√3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 प्लस 2√3 इक्वल टू f कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो हो जाएगा 3√3/2 माइनस 1/10। इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगी 10 और ये हो जाएगा 5√3 माइनस 1। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा 10 इधर आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा 5√3 माइनस 1। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करेंगे तो f की जो वैल्यू आती है वो आती है 17.7 न्यूटन। तो मिनिमम 17.7 न्यूटन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर के डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।